को बहुत ज़्यादा गंदा करा जा रहा है क्योंकि कई लोग आते हैं जाते हैं कूड़ा फेंक देते हैं गंगा जी। ब्लॉग शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी सूचना। आज किसी का जन्मदिन है। किसका है? हम लोग के टीम का मेंबर, छोटा भाई, दोस्त, बहुत अच्छा आदमी, ऐसा तो नहीं बोल सकते, बिल्कुल अच्छा आदमी तो बिल्कुल नहीं है। आज आकाश का हैप्पी बर्थडे है, तो भाई हम लोग पूरी टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बस थोड़ा फोकस रहो, पगलाओ कम और ज़्यादा दिमाग इधर उधर ना चलाओ, यही कामना है। बाकी यही कहना है कि हमारे जीवन में जब तक तुम चरस करते रहे थे, अब तुम गोरखपुर में हो, हम आते हैं और इस बार टिट फॉर टैट होगा। तुमने जितना मेरे को चरस किया हमारे जीवन में, सर हम आ गया, अब आपके जीवन में चरस करने, वैसे हम पहुंचते हैं गोरखपुर और हम फिर फ़ोन करके, भाई कहाँ हो, हम आ गए तुम्हारे जीवन में चरस करने के लिए। तो बस हमारे साथ बने रहिए और लास्ट में यही कामना है कि खुश रहो, मस्त रहो, महादेव सब देख लेंगे। हाय, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो इसमें पीछे का बैकग्राउंड देख रहे होंगे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है और एक्चुअली है भी। एक तो बहुत सारे पेड़ है चारों तरफ। अगर मैं पीछे बैकग्राउंड आपको दिखाऊं तो चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। एक्चुअली मैं आया हूँ नैनी ये कुछ काम से। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ब्रांच है, ITI ब्रांच, वहाँ से कुछ काम था अकाउंट से रिलेटेड, तो उसको वही मैं करने आया था। तो यहाँ से देखा कि पीछे का बैकग्राउंड इतना प्यारा है, कुछ अच्छे क्लिक्स लिए, फ़ोटो क्लिक किए और मतलब भाई साहब गांव वाली फीलिंग आ गई एकदम। इतने बरगद का पेड़, चारों तरफ हरियाली और जस्ट इसी के बगल में इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की मतलब जो पुरानी यूनिवर्सिटी है उसकी नई बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है। तो चलिए ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। और आज है ज्योतिया। ज्योतिया क्या होता है? एक हम लोग में हिंदू रीति रिवाजों में ख़ासकर पूर्वांचल में एक त्यौहार होता है, एक व्रत होता है जो मम्मियाँ अपने लड़कों के लिए खर ज्योतिया करती है। खर ज्योतिया इन द सेंस क्या होता है कि वो कुछ न पानी पीती हैं, न खाना खाती है, न कुछ भी, मतलब खर ज्योतिया मतलब कुछ खाना नहीं है न कुछ पीना है और ऐसी चीज़ें होती हैं। और साथ ही साथ पूरे एक या 2 दिन तक, मतलब स्टार्टिंग होती है, ये पूरा प्रोसेस 2 दिन का रहता है। तो भाई सोच लो कि मम्मी लोग हमारे लिए इतना करती हैं और इसके आगे आप क्या ही बोलें आप। और सभी मम्मी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी मम्मी, भाई साहब सारी मम्मियों को मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जितना हमारे लिए करती हो और जो भी करती हो यार, बस मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं बोल सकूँ। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं। बहुत सारे पुराने ब्लॉग्स पड़े हैं जिनको एडिट करना था, घर गया था, उनको एडिट करके डालेंगे, लेकिन ये वीडियो आज शाम को या कल सुबह मॉर्निंग में पहुँच जाएगी। तो चलिए रास्ते में आपको चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, नैनी ब्रिज है वहाँ पे दिखाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करें, वीडियो को कमेंट करके बताएं कैसे लगते हैं हमारी वीडियो। और आप हमें इंस्टाग्राम पे रेबल स्क्वाड 29 और गर्जना से फॉलो कर सकते, दोनों के लिंक पॉपअप हो रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। चलिए वहाँ पहुँच के आपसे बात करते हैं। भाई इस समय हूँ नैनी ब्रिज पे। पीछे बैकग्राउंड अगर आपको दिखाऊं तो ये है, कैमरा नहीं निकाल सकते, विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है। तो अभी का आपको पानी दिखाता हूँ और जब बाढ़ में आया था तो कितना ज़्यादा पानी था वो दिखाता हूँ।
later. तो भाई पिछले उस शॉट्स के बाद 2-3 घंटा बीत चुका है, घर आए आराम किए और अभी फ़िलहाल आपको पीछे का बैकग्राउंड दिखाऊं तो आ चुका हूं गंगा किनारे। वैसे ये रसूलाबाद घाट है और रसूलाबाद घाट तो होगा तो गंगा जी होंगी, साथ ही साथ जस्ट इसके बगल में स्वर्गधाम भी है जहाँ लोग आके मुक्ति पाते हैं। और एक और चीज़ है, हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ है, महादेवी वर्मा का घर जस्ट बगल में ही। महादेवी वर्मा जो हिंदी साहित्य की एक मान लीजिए पिलर ही थी, मान लीजिए क्या मतलब थी, सॉरी। तो वैसे है, आज ज्योतिया है जैसा कि मैंने बोला और आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। कोविड का प्रोटोकॉल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन तभी भी बहुत सारी मम्मियाँ लोग आई हैं यहाँ पे। तो चलिए आपको थोड़ा दिखाते हैं वहाँ का भी नज़ारा, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं फिर आपसे बात करते हैं। तो भाई फिर से कोविड के बाद इतनी सारी भीड़ आ रही है और जो क्या होता है कि अक्टूबर नवंबर होता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर भारतीय हिंदू धर्म में त्योहारों की लिस्ट होती है वो शुरू हो जाती है। इसके बाद अब कुछ टाइम बाद दिवाली, दशहरा, ऐसे बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। तो फिलहाल आज जैसे बताया हम लोग के टर्म में, ऐसे भोजपुरी टर्म में ज्योतिया बोलते हैं, तो आज वही है। और जो कोई मम्मी लोग, हम लोग की मम्मी लोग होती है अपने लड़कों के लिए रहती हैं। अब डिपेंड, उसमें भी एक कंट्रोवर्सी है कि लड़कियों के लिए रहते हैं कि नहीं रहते हैं। बेसिकली जहाँ तक हमें आइडिया है लड़कों के लिए ही रहा जाता है। तो जो भी हो, जिसके लिए भी रहा जाता हो वो अलग बात है। फ़िलहाल तो बस सीन यही है कि पीछे अगर बैकग्राउंड देखो तो बहुत सारी भीड़ है। एक तो कोविड की वजह से इतनी सारी टेंशन्स हुई थी, लेकिन फ़िलहाल जो भी हुआ सही हुआ है। और पीछे का बैकग्राउंड देख के आप देख ही पा रहे कितने सारा भीड़ है। और बाढ़ के समय पूरा ये लबालब पानी हो गया था भाई साहब, बता पूछो मतलब। सामने उधर लॉर्ड कर्जन ब्रिज है, जो आपको अगर दिख रहा हो तो, नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं। भाई दूसरा जब इकट्ठे हो गए तो अभी कुछ टाइम बाद फिर छठ आने वाली है, जो बिहार और यूपी में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। उसका भी एक अलग सीन है, उसका भी हम लोग यहाँ पे आके इकट्ठा होंगे। और अभी उसके बाद घर में शादियाँ पड़ने वाली, तो बैक टू बैक बहुत सारे ब्लॉग्स आएंगे। अभी सफर इलेक्शन 2021 की उसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं। और तो बस वही सब सीन है। मम्मी को लेके आया था तो सोचा कि कुछ ब्लॉग शूट कर लेते हैं। और आप लोग को, हम लोग के यहाँ पूजा कैसी होती है, खासकर हिंदू रीति धर्म रिवाजों में, सनातन धर्म में कैसी बहुत सारी पूजा होती है, उनमें से एक ही है। अब एक और चीज़ है इसका, जैसे जैसे हम लोग ट्रैवल करते जाते हैं लोकेशन चेंज होती है, पूजा होती है, कल्चर्स डिफरेंट होते हैं और साथ ही साथ नाम भी अलग अलग सारे होते हैं। हम लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं तो हम लोग का भी भोजपुरी टर्म में इसको अलग बोलते हैं, यहाँ पे कुछ और अलग बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप पूरा यूपी आप ट्रैवल करते जाएंगे नाम में चेंज होते रहते हैं, पूजा सब एक ही रहता है। आपको इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके बताएँ। और आप लोग की तरफ इस पूजा को क्या बोलते हैं, किस नाम से पुकारते हैं, वो भी बताइए। तो भाई टाइम अपडेट ये है कि 5 बज के 8 मिनट हो रहे हैं और भीड़ झमाझम अपने आप बढ़ती जा रही है। हम सोचे थे कि बहुत कम लोग आएंगे और यहाँ पे हमारे एक नए सब्सक्राइबर बने हैं। आ जाओ भाई, क्या नाम पड़ेगा? हेलो, मेरा नाम पार्थ पांडे। किस क्लास में पढ़ते हो? 4G। तो ये हमारे नए सब्सक्राइबर हैं। तो अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, हाँ, क्या है? यूट्यूब की वीडियो बन अरे नहीं, मैं इस यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, जो पूजा हो रहा है समझ में आ रहा है किस चीज़ की मेरे पूजा हो को रही कुछ है? समझ में नहीं आता किस चीज़ की पूजा हो रही है, बस ये पता है कि मम्मी लोग व्रत हैं। अच्छा, मम्मी व्रत हैं? हाँ, आज दिन भर खाना नहीं खाया। तुमने खाया कि नहीं खाया? हाँ, मैं तो खाया। अच्छा, मम्मी ने खाना नहीं खाया, तुमने खाना खाया भर पे? अरे नहीं, वो ऐसे होगा? नहीं व्रत है इसलिए। चलो सही है। और किसके लिए व्रत है? और मेरे लिए, तुम्हारे लिए व्रत है, मेरी मम्मी मेरे लिए व्रत है। तुमने खाना खा लिया, हमने नहीं खाया। वैसे मैंने खाना खाया है। तो मेरा 25 सितंबर को बर्थडे था अभी। वाह यार,
तो भाई देखो, छोटा बच्चा है, 9 साल का है, आप लोगों को कुछ बता रहा है कि गंगा जी में क्या नहीं करना चाहिए और कैसे उसको बताओ। भाई गंगा जी को बहुत ज़्यादा गंदा कहा जा रहा है, क्योंकि कई लोग आते हैं जाते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं गंगा जी में। तो ऐसे नदी को ख़राब करोगे, तुम नदी को गंदा करोगे, इसी से पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन होता है। फिर ये कहीं किनारे पे जाता है और किनारे से जाने के बाद ये फिर किसी के पेट में चला जाता है, गाय वगैरह। तो क्या नहीं करना चाहिए ये इसे नदी या फिर बाहर कूड़ा वूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, और उसको कहाँ पे फेंकना चाहिए? सिर्फ डस्टबिन में फेंकना चाहिए और कहीं। भाई जब छोटा 9 साल का बच्चा समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग इतने बड़े होते हो भाई, गंगा जी को अभी जैसे पूजा हो रही है, पूजा अर्चना करो भाई, ठीक है। अभी बाबू था तो क्या था, आंटी एक सामने थी गंगा जी में पन्नी के साथ कुछ फेंक रही थी, उसको देख के डिस्कशन हम लोग का होने लगा। मैं चलो 9 साल का छोटा बच्चा है, इसको ब्लॉग में क्यों ना लिया जाए, जब इतना छोटा बच्चा इतना समझदार हो सकता है। आप तो बैल बुद्धि हैं, आप लोग को समझ में आएगा नहीं। तो भाई साहब चीज़ें को सही करिए, स्वच्छ भारत रखिए और मोदी जी के अभियान में आप लोग साथ दीजिए। चलो एक बार को माना कि चलो पूजा है, ठीक है, डाल दिया, गलती से पड़ गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जिस समय पूजा ना, उस समय मतलब आप मत फेंको, डस्टबिन समझ रहे हैं? यूज डस्टबिन। और मैं ब्लॉग में बोल रहा हूँ, बच्चा आगे जाके बहुत बड़ा नाम करेगा। तो और अभी जैसे बता रहे बात हो रही थी, तो ड्राइंग भी बहुत बढ़िया करता है। सलमान खान की ड्राइंग बहुत बढ़िया बनाया था। हाँ मैंने बनाई थी, बट मेरे पास इस समय फ़िलहाल उसकी फ़ोटो नहीं है ना, तो मैं दिखाऊंगा, शेयर करूँगा। कोई ना। भाई आपको एक चीज़ मैंने दिखाया अभी यहाँ पे, ये सामने आप भी देख लीजिए, नमामि गंगे प्लान बहुत सारे चले हैं गंगा जी को शुद्ध करने का। और ये जो भी मैं बता रहा था, ये जो सामने नाला देख रहे हैं, ये सीधा गंगा जी से कनेक्ट हो रहा है। ये डायरेक्ट गंगा जी से कनेक्ट होता है। ये पहली बार नहीं है, बहुत बार यहाँ पे मैंने बहुत लोगों से बोला, यहाँ के जो विधायक नए वाले से अब चुनाव में मिलेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, वो भी बताएंगे। विधायक जी हमेशा जो रहते हैं, सॉरी थोड़ा पॉलिटिकल हो रहा है, लेकिन विधायक जी हमको हमेशा फेसबुक पे ही दिखे हैं, या तो फिर जो टुक टुक होती है, ई रिक्शा होता है, उनके पीछे उनका एक पोस्टर लगा रहता है। बाकी विधायक जी हमेशा मिलते हैं कहीं अच्छी अच्छी जगहों पे, तो होता रहता है, कोई ना। क्योंकि ये जो पानी है ना, यही पानी हम लोग पी रहे हैं, बस किसी तरीके से फ्रेश करके। बेटा पी भी नहीं रहे हम लोग, ये सीधे पानी जा रहा है वहाँ पे गंगा जी का, वहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं भाई। तो यही देखो, धर्म में आस्था है, यहाँ से वही पूरा कॉलोनी का जो पानी है वहाँ से आ रहा है, और उसके बाद यहाँ से सामने कोई फिल्टर नहीं है, कोई प्योरीफिकेशन नहीं है, और सीधे जा रहा है वहाँ पे लोग नहा रहे हैं। बस एक प्योरीफिकेशन है जो कि बस कचड़ों को रोक रहा है, और कुछ नहीं है, नाले का गंदा पानी जा रहा है। चलिए इस पर भी ध्यान दिया जाएगा, विधायक जी मिलेंगे, इस पर भी बात किया जाएगा, क्योंकि विधायक जी का बहुत सारे यहाँ पे हनुमान चालीसा और जितने सारे कई सारे पाठ होते रहते हैं, बहुत सारे हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें इनको दिखती नहीं है। चलिए इस पर भी बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल शाम होने वाला है, साथ में एक नया सब्सक्राइबर, एक बहुत एनर्जेटिक बच्चा मिल गया, बहुत सारी फील्ड एक्सप्लोर करना है, बहुत सारी चीज़ों के इसके बारे में मालूम है जो हमको भी नहीं मालूम है। तो चलिए हो सकता है आपको एक नई और अच्छे व्यू वाली चीज़ नेक्स्ट व्लॉग में दिख जाए, कोशिश रहेगा यही। तो चलिए फिर बात करते हैं थोड़ी देर में आपसे घर पहुंच के। सो भाई फाइनली पूजा खत्म हुई, पीछे वहाँ पे मम्मी खड़ी हैं, और चलते हैं घर की तरफ, घर पहुंच के आपसे बात करते हैं।